दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम जैसे रेलवे एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम, पुलिस एग्जाम यानी सभी स्टेट के सभी वनडे एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है, यानी एसएससी जीडी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में जो रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैंने लिए हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे 2022 में तो दोस्तों जीडी में ये प्रश्न पूछ लिया गया, उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही हो जाता है कि 2024 में रेलवे में ये प्रश्न पूछ लिया जाए। यानी इन्हीं प्रश्नों को, जो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, उन्हीं को बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप यकीन मानना इन्हीं में से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है कौन अतिशीतित द्रव होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं अपनी वीडियो में कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा। इधर आधर की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और मैं किसी का समय नहीं बर्बाद करूंगा। तो अतिशीतित द्रव जो होता है वो क्या होता है, तो कांच। कांच अतिशीतित द्रव होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सीसा उष्मा का क्या होता है। यानी यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सीसा उष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है। तो सीसा जो होता है दोस्तों वो उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस अनोखी अजनबी गैस कहलाती है। तो वह गैस कौन सी होती है जिसे अनोखी और अजनबी गैस भी कहा जाता है। तो वह गैस होती है दोस्तों जीनोन। जीनोन गैस को अनोखी व अजनबी गैस कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, प्रकृति में 6 अक्रिय गैस पाई जाती है, यानी नोबेल गैस पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनोन। इनमें से रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यानी एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर होगा रेडॉन। अगला क्वेश्चन है अम्लराज का सूत्र क्या होता है। तो अम्लराज होता क्या है, अम्लराज वो होता है जिसमें सोना घुलता है, यानी सोने को शुद्ध किया जाता है अम्लराज के द्वारा। और इसमें जो होता है दोस्तों, एक तो होता है HCl और दूसरा होता है HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये जो होते हैं ये 3:1 के अनुपात में होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 3 अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होता है वो 1 के अनुपात में होता है। तो आपका सही आंसर है HCl प्लस HNO3। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों चने की जो पत्ती होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चने की पत्ती में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये अम्ल पालक में भी पाया जाता है और टमाटर में भी पाया जाता है। और दोस्तों अगर खट्टे टमाटर की बात हो तो खट्टे टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो नींबू में पाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सफेद रंग का क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है। तो सफेद रंग का क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है वो होता है दूध या चूना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे कंप्लीट पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी जिस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं वो भी लेकर पढ़ाता हूँ। और साथ ही कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं अपनी वीडियो में प्रश्नों को रखता हूँ। तो नेक्स्ट है दूधिया चूना का सूत्र क्या होता है। तो दूधिया चूने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो होता है CaO। CaO दूधिया चूने का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी अगर मैं आपको 100 प्रश्न पढ़ाऊंगा तो 80 तो दोस्तों एग्जाम में इनमें पूछे हुए हैं। तो मोनोजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है थोरियम। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, थोरियम मोनोजाइट बालू में पाया जाने वाला खनिज है। अगला क्वेश्चन है थोरियम का प्रतीक क्या होता है। तो थोरियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, तो TH थोरियम का प्रतीक होता है। नेक्स्ट ग्राफीन किसका अपर रूप होता है।
तो ग्राफीन जो होता है ये किसका अपर रूप होता है? तो ये होता है कार्बन का अपर रूप। ग्राफीन कार्बन का अपर रूप होता है। और ग्राफीन किससे प्राप्त होता है? यानी अपर रूप तो दोस्तों कार्बन का हो गया। ये ग्राफीन प्राप्त किससे होगा? तो ये प्राप्त होगा ग्रेफाइट से। नेक्स्ट, कागज से भी पतली शीट किससे बनती है? तो कागज से भी पतली शीट जो बनाई जाती है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ग्राफीन से बनाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? यानी सोने का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोने का जो प्रतीक होता है वो एयू होता है। और इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है ओरम। ऑप्शन ए सही आंसर है। और शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखता है? तो वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के द्वारा ही आपने देखा होगा जो रियल जूस आते हैं, यानी जो भी जूस फलों के जूस होते हैं और वो 6 महीने से रखे हैं या 5 महीने से रखे हैं, तो वो भी सुरक्षित जो रखे जाते हैं वो सोडियम बेंजोएट के द्वारा ही रखे जाते हैं। दोस्तों इससे बाद क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका करीब में है, तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सभी जितने भी चैप्टर हैं रसायन विज्ञान के, उन सभी को हम चैप्टर वाइज क्रम से पढ़ेंगे। उसके बाद आप उन क्लासों को अटेंड करना। फिर आप जो है, मैं आपको सभी प्रश्नों को इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी बहुत साधारण तरीके से पढ़ाऊंगा। और पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव ही। तो सोना का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को उतने कम समय में याद कर लोगे, आप थ्योरी वाइज उसे इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते। तो सोने का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 79। सोने का परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों के जो सिद्धांत की खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो हिदेकी युआका ने परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट, एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी जो गैस होती है ये सिलेंडरों में भरी गैस होती है जो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होती है। और एलपीजी गैस का जो प्रमुख संगठन होता है वो ब्यूटेन होता है और इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है वो होता है सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है दोस्तों? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। नेक्स्ट, फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? तो फास्फोरस को जो आग से बचाने के लिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों फास्फोरस की जो खोज की थी वो हेनिंग ब्रांड ने की थी। और फास्फोरस का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो पी फास्फोरस का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीनोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो जीनोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 54। जीनोन का परमाणु क्रमांक 54 होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व तांबे का शत्रु होता है? तो तांबे का जो शत्रु होता है वो कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है गंधक और सल्फर। गंधक और सल्फर तांबे के शत्रु होते हैं। नेक्स्ट, टिन का प्रतीक क्या होता है? तो टिन का जो प्रतीक होता है वो होता है एसएन। एसएन टिन का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के खून का पीएच मान कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं, पीएच मान अगर 7 होगा तो वह विलयन होगा उदासीन। तो जैसे जल का पीएच मान 7 होता है तो जल उदासीन विलयन है। 7 से ऊपर जो होगा मान वो क्षारीय होगा। तो खून का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, तो इसीलिए यह क्षारीय होता है। 7 से कम जो होगा तो दोस्तों वो मान होगा अम्लीय। तो मनुष्य के जो खून का पीएच मान होता है वो कम क्षारीय होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का जो निर्धारण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, आकर्षक रंग होने के कारण किस धातु के सिक्के और आभूषण बनते हैं?
तो वह धातु जो अच्छा रंग यानी आकर्षक रंग होने के कारण उसके सिक्के और आभूषण बनते हैं, तो वो होती है दोस्तों सोना धातु, जो प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह अघुलनशील तथा विषैला पदार्थ जो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। तो वह कौन सा पदार्थ होता है जो किसी चीज में नहीं घुलता, यानी अघुलनशील होता है और विषैला पदार्थ होता है, लेकिन घुलता है सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड में, तो वो होता है फास्फोरस। और फास्फोरस दोस्तों अंधेरे में चमकता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को कितने तत्व ज्ञात थे। तो 1800 ईस्वी तक जो वैज्ञानिकों को तत्व ज्ञात थे वो 30 तत्व ज्ञात थे, ऑप्शन बी सही आंसर है। लेकिन दोस्तों वर्ष 2016 तक वैज्ञानिकों को कितने तत्व ज्ञात, यानी वर्ष 2016 तक वैज्ञानिकों ने कितने तत्व ज्ञात कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 118 तत्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है। तो वह खनिज कौन सा है जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी वहां अगर आपको एक खनिज मिलेगा तो उसके साथ दूसरा खनिज भी मिलेगा, तो वो खनिज कौन से होते हैं, सीसा और जस्ता, ये दोनों जुड़वा खनिज कहलाते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। तो गुब्बारे में जो गैस होती है दोस्तों वो होती है HE, यानी हीलियम गैस होती है गुब्बारे में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी जिसे पारा भी कहा जाता है का अयस्क क्या होता है। तो मरकरी जो होती है उसका अयस्क होता है, यानी पारा जो प्राप्त किया जाता है वो सिनेबार से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दोस्तों सबसे पहले स्थान पर रखा गया है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और यह सबसे हल्का तत्व होता है, यह भी आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। तो 118 तत्वों में से कितने तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो 94 तत्व। और दोस्तों 118 तत्वों में से कितने तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 तत्व। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारा यानी मरकरी का प्रतीक क्या होता है। तो मरकरी का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। और पारा को जो रखा जाता है दोस्तों लोहे के पात्र में रखा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के कुल 118 तत्वों में से लगभग कितने तत्व धातु है। तो आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से लगभग 91 तत्व धातु है। दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जैसे रसायन विज्ञान में 30 या जितने भी चैप्टर मान लो, मैं एक बात बता रहा हूं और उसमें एक चैप्टर से 100 प्रश्न बनने वाले हैं, तो मैं आपको 100 नहीं बल्कि 105 कराऊंगा, लेकिन सभी क्लासों में ऐसे कराऊंगा। जैसे आवर्त सारणी में पहला प्रश्न तो मैंने ये रख लिया, इसे 5 प्रश्नों के बाद रखूंगा, इससे बाद नेक्स्ट जो हमारी है वो होगा प्रश्न, उसे 5 प्रश्नों के बाद रखूंगा। तो मैंने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम में आज कन्फ्यूजन में नहीं आओगे, और कन्फ्यूजन में आकर क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो आप मेरे द्वारा पढ़िए, तो जितने भी चैप्टर हैं और उनमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, सभी को मैं पढ़ाऊंगा। बस आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से आप आसानी से याद रख सको। नेक्स्ट है, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो जाता है क्या कहलाते हैं। तो वे खनिज क्या कहलाते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, तो वो कहलाते हैं अयस्क। सभी अयस्क क्या होते हैं।
तो सभी अयस्क जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो सभी अयस्क होते हैं खनिज। अगला क्वेश्चन है, वह क्षार धातु जो आसानी से चाकू से कट जाती है क्या कहलाती है? तो वह क्षार धातु कौन सी होती है जो आसानी से चाकू से कट जाती है? तो वो होती है दोस्तों सोडियम धातु। सोडियम का प्रतीक होता है Na और परमाणु क्रमांक होता है 11। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण का जो उत्तम उदाहरण होता है वो क्या होता है? तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण होता है। निकिल लोहा क्रोमियम से कौन सी धातु मिलकर बनी होती है? तो निकिल लोहा क्रोमियम से जो मिलकर बनी धातु होती है वो होती है नाइक्रोम धातु। अगला क्वेश्चन है, कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है? तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? यानी बिजली की जो प्रेस होती है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है, यानी जब उसका निचला हिस्सा होता है वो जो गर्म होता है, तो वो किस धातु का बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड अयस्क क्या है? मतलब बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम धातु बॉक्साइड से प्राप्त की जाती है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यह आपको याद रखना है। प्रेस हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो प्रेस और हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट बना होता है ये बना होता है नाइक्रोम धातु का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।